आज बिहार चुनाव का शंखनाद होना है। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग तारीख बताएगा। 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव करवाने की मांग की है। सभी दलों की कम से कम चरण में चुनाव करवाने की मांग की है। 22 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है। बिहार में 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तो चुनाव का ऐलान 25 सितंबर 2020 यानी इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया था और आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो इस बार तारीखों का ऐलान करेगा। किस दल ने किस फेज में चुनाव कराने की सलाह दी है? जेडीयू चाहता है 1 चरण में चुनाव हो, बीजेपी 1 या 2, आरजेडी भी 2 चरण में चुनाव चाहती है, कांग्रेस कम से कम 4 चरण में चुनाव चाहती है। चुनाव का ऐलान 2015 में 16 सितंबर को हुआ था। नतीजे 8 नवंबर को आए थे। 2020 में 10 नवंबर को नतीजे आए थे। 3 चरणों में चुनाव हुआ था। 6 चरणों में मतदान 2010 में हुआ था। 24 नवंबर को नतीजे आए थे। 2015 की बात करें तो 8 नवंबर को नतीजे आए और 5 चरणों में चुनाव कराया गया था बिहार का। बिहार विधानसभा में समीकरणों पर नजर डालिए तो सामान्य 203 सीटें, एससी 38 और एसटी 2 सीटें हैं। कुल 203 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। लखनऊ में नगर निगम की टीम ने सहारा शहर को सील कर दिया है। सहारा शहर को लखनऊ नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। सहारा शहर को खाली कराने के लिए नगर निगम ने 3 दिन का वक्त दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। साल 1994 में सहारा ग्रुप ने 170 एकड़ जमीन लीज पर ली थी। सहारा को पहले ही 11 सितंबर को नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। लखनऊ नगर निगम ने फाइनल कार्रवाई करते हुए सहारा शहर को सील कर दिया है। सहारा शहर में आप देख सकते हैं कुछ लोग जो अंदर कर्मचारी थे उनका भी निकलना जारी है, कुछ अंदर जो परिवार थे उनका भी निकलना जारी है और ये नगर निगम की ओर से ऑफिशियल सील लगा दी गई है। जो मियाद दी गई थी सहारा परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों को, वो मियाद खत्म हो गई है। उस मियाद के खत्म होते ही नगर निगम के अधिकारी पुलिस पीएसी के साथ सोमवार को सहारा शहर पहुंचे हैं और अब आधिकारिक रूप से सहारा शहर पर नगर निगम का कब्जा हो गया है। 170 एकड़ में ये पूरा परिसर बना हुआ है। 1994 में 30 साल की लीज पर सहारा को ये पूरा परिसर मिला था। 130 एकड़ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने थे और 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट के तौर पे थी। हालांकि सहारा ने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके बाद से 1995 से ही सहारा और नगर निगम के बीच में विवाद चल रहा था। वो विवाद अब खत्म हो गया है और पूरी तरह से अब कब्जा यहाँ पर नगर निगम का हो गया है। कुछ कर्मचारी जो सहारा के हैं वो भी बाहर बैठे हैं। बहन जी, आप लोगों की क्या शिकायत है? वो उधर अधिकारी लोग से पूछो, वो आए उन लोग से पूछो। सब कार्रवाई है, ऑल इंडिया का नोट जो यही गिने हैं। देखिए, ये कुछ कर्मचारी हैं जिनकी अपनी शिकायतें हैं और सहारा से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं। सर, आप बता पाएंगे कुछ? आप कुछ कहना चाहेंगे? सहारा के कुछ लोग हैं हमारे साथ। सहारा से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, सेक्रेटेरिएट से हैं और कुछ कर्मचारी भी हैं। वो जो कर्मचारी हैं उनके अपने ग्रीवांस हैं। ये तो आप लोगों की शिकायत क्या है? सर, शिकायत नहीं, कुछ हम लोगों की केवल डिमांड ये है कि हम लोगों को हमारा बकाया धन दे दिया जाए, जो भी सैलरी रुकी हुई है, और